Okay, तो in stats we will start a chapter named measures of central tendency. इसका मतलब क्या है कि हम एवरेज निकालना है आपको बेसिकली. सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कि आपको एक सेंट्रल ऐसी वैल्यू निकालनी है जो आपके जितने भी आपने वैल्यूज़ लिए हैं उनको रिप्रेजेंट करे. ठीक है, मैंने कहा कि मतलब ऐसे आप क्लास में लेते हो कि हमने एक मॉनिटर बना देते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है आपकी पूरी क्लास का. इसी टाइप से हम कह रहे हैं इस सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि हमने कोई ऐसी वैल्यू चूज़ की है जो आपके पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो हम कहते हैं एवरेज इज अ सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप. ठीक है, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी वैल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आसपास हर जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ग्रुप में उन सबको कहीं ना कहीं मैच करेगा, कहीं ना कहीं उनके आसपास होगी वो वैल्यू. ओके, तो अब इसकी देखो इंट्रोडक्शन जो इसकी थ्योरी, तो इसकी जो थ्योरी है सारी ये चीज़ जितना भी है फंक्शंस ऑफ एवरेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज, ये सब मैं आपको जब लाइव क्लास लूँगी तब बता दूँगी. अभी हम थोड़ा सा जो इस वीडियो में करेंगे हम वो करेंगे टाइप ऑफ एवरेजेस. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. टाइप ऑफ एवरेजेस में कहते हैं कि दो टाइप की एवरेज होती है. एक होता है मैथमेटिकल एवरेजेस एंड नेक्स्ट इज पोजिशनल एवरेजेस. जो मैथमेटिकल एवरेज आएंगी वो आएगी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. तीनों ही आपके सिलेबस में है. हम स्टार्ट करेंगे आज अर्थमेटिक मीन से. और पोजिशनल एवरेजेस मीन्स मीडियन एंड मोड, ये भी इस चैप्टर में ही है. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम ये तीनों एवरेजेस, मैथमेटिकल एवरेजेस प्लस पोजिशनल एवरेजेस करेंगे. ठीक है, तो हम अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि बेसिकली मीन का आपको सबको पता है कि इसके भी दो टाइप से, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन का मतलब जितने भी आइटम्स हैं आपके सैंपल में आपने उन सबको ऐड किया यानी कि उनका सम किया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. कि मान लो आपकी क्लास में अगर 11 स्टूडेंट्स हैं तो मैंने उन सबकी, मान लो मैंने बोला मुझे एवरेज एज निकालनी है, उनकी एज निकालनी है, मतलब उनकी मुझे एक एवरेज वैल्यू निकालनी है कि आप सबकी क्या एज होगी. ठीक है, कि तो हमने क्या करा कि मैंने आप सबकी एज का ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मीन्स अगर हमने 11 स्टूडेंट लिए हैं तो डिवाइडेड बाय 11. ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें भी अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन से. सिंपल अर्थमेटिक मीन में आपका 3 टाइप के हम सीरीज करेंगे. दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, फिर आएगा डिस्क्रीट सीरीज और फिर आएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज में क्या आएगा, इंडिविजुअल सीरीज में भी अब यहाँ पर मेथड्स करेंगे, डिफरेंट मेथड्स. एक आएगा आपका डायरेक्ट मेथड. जितने भी हम मेथड्स करेंगे उसमें आएगा डायरेक्ट मेथड, फिर आएगा एक शॉर्टकट मेथड और एक आएगा स्टेप डेविएशन मेथड. ये आपका हर स्टेप में चलेगा. ये आपकी लगभग ऑलरेडी पूरी स्टैट्स में चीज़ चलेगी कि तो 3 टाइप की सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यू और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, वो हम कहेंगे कि किसका मतलब क्या क्या होता है. और दूसरा आएगा कि मेथड भी आपके 3 टाइप के चलेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एक आएगा आपका स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, अब हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड. पहले इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है. इंडिविजुअल सीरीज मतलब जहाँ पर सिर्फ एक्स हो, मतलब जहाँ पर सिर्फ एक, मान लो स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ एक आइटम गिवन हो उस चीज़ की. ठीक है, मान लो सीरियल नंबर दे दिया और उसकी हमने बोल दिया, इन्होंने यहाँ क्या दे दिया कि मतलब बेसिकली कि जो आपका हम यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होगा यहाँ पर. ठीक है, उसका हम बोल देंगे उसी की आपको क्या निकालनी है, एवरेज. जैसे मैंने अभी बोला कि आपकी क्लास की एज, एवरेज एज क्या होगी, तो वो एज क्या हो गया, एक ही फैक्टर लिया हमने, एक ही वेरिएबल लिया है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे हम कौन सी सीरीज यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज. तो यहाँ पर हम कह रहे हैं हम इसका फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्ट मेथड में, एक्स बार से डिनोट करते हैं हम मीन को, एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स. दिस साइन इज ऑफ समेशन, समेशन एक्स मतलब कि जितने भी आइटम्स हैं उनको ऐड किया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. दिस इज अर्थमेटिक मीन और इंडिविजुअल सीरीज का और डायरेक्ट मेथड है ये. ठीक है, अब इसका फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि मान लो पॉकेट अलाउंस दिए हुए हैं ऑफ 10 स्टूडेंट्स की, इनको इतने पैसे मिलते हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, कितने 10 स्टूडेंट्स हैं ये, तो इन्होंने ये लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा, तो सीरियल नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फर्स्ट स्टूडेंट को मिलते हैं 15 रुपीज़, सेकेंड को 20, ऐसे 10th स्टूडेंट को 65. तो हमें एक ही एक्स, ये जो वेरिएबल है हमारा मेन वेरिएबल क्या है, निकालना क्या आपको, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉकेट अलाउंस. अब पॉकेट अलाउंस मतलब ये आपका यहाँ पर क्या है, एक्स. तो हम एक्स गिवन है और क्या है, हमें एवरेज एक्स निकालना है.
तो हमने क्या करा, इन सबको ऐड किया, डिवाइड 340 आया, 340 को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 10, तो मीन क्या हो गया आपका 340 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज़ 34। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो 34 जो आई है अमाउंट वो ये है कि जो ये एवरेज अमाउंट इनके लगभग आसपास ये एवरेज अमाउंट है। ओके, सेंट्रल वैल्यू है, तो इसलिए हम कह देंगे या क्या आ गया आपका मीन। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, आप निकालते हो ए। शॉर्टकट मेथड में हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे आप, ये ए टर्म आएगी और एक डी टर्म आएगी। ए का मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मैं बताती हूँ क्या होगा। एज्यूम मीन कि जैसे जितना भी आपको एक्स गिवन है, जैसे मान लो ये आपको एक्स गिवन था, इसमें से कोई भी बीच में से या ऊपर से नीचे से कहीं से भी एक टर्म उठाओ, कोई भी, मान लो मैंने उठा लिया ये 18, इसमें से कोई भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एक टर्म सिलेक्ट करो और उसको अपनी तरफ से बना दो ए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी शॉर्टकट मेथड की बात होगी तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एज्यूम मीन निकालना है अपने आप ही। और एज्यूम मीन का मतलब होता है कि जितना भी डाटा गिवन है, एक्स या कुछ भी गिवन है, उसमें से हमने कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर ली अपने आप से ही। जनरली लोग मिडिल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बीच में से कोई वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हमने अपने आप मान लेते हैं, वो क्या है ए। ए क्या होता है आपका एज्यूम मीन। तो अब आपके पास क्या क्या आ गया, एक्स गिवन है, अब आपके पास ए आ गया। मान लो एक्स आपका है 10, 15, 13, 14, 15। ठीक है, मीन में आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मीन में आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है आप वैसे उठा सकते हो डायरेक्टली। अब ए मान लो मैंने उठा लिया, इसको मैंने अपनी तरफ से मान लिया ए। अब हम नेक्स्ट स्टेप होता है, पहले आप फर्स्ट स्टेप है ए निकालो, सेकंड स्टेप है डी निकालो। डी क्या होता है, डेविएशन। डेविएशन मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन या डेविएशन एज्यूम मीन। जो हमने ये सिलेक्ट करा है इससे कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कि कितना अलग है। यानी कि जो डी होता है वो होता है एक्स माइनस ए। मीन्स कि जो ये आपका एक्स है, जो आपके एज्यूम मीन से कितना अलग है, कितना डेविएट कर रहा है। तो x माइनस ए, 10 माइनस 13। अब आपको यहाँ पे माइनस साइन का भी ध्यान रखना है। अगर x माइनस ए है तो पहले आप x लेंगे, फिर आप a लेंगे। तो x माइनस ए, 10 माइनस 13, 10 माइनस 13 इज माइनस 3। माइनस साइन का भी ध्यान रखेंगे। फिर 15 माइनस 13 प्लस 2, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है आपका मीन का शॉर्टकट मेथड से, a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। अब देखो यहाँ पर समेशन d यानी कि सम ऑफ d का सम करेंगे हम। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 माइनस 3 इज +2। कितना बचा आपका +2। तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे। एज्यूम में हमने कितना लिया था 13 प्लस समेशन डी कितना है 2 डिवाइडेड बाय n कितना है हमारा 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इस टर्म को सॉल्व करो। 13 सबसे बाद में ऐड करो, जो ये आपका एज्यूम है उसको बाद में ऐड करो, सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करो। कितना हो गया 13 प्लस 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13.4। यह आपका आ गया मीन। यह आपका कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो ये अब आपकी जो डायरेक्ट में जो इंडिविजुअल सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ 2 मेथड ही आएंगे। एक तो आएगा आपका डायरेक्ट और एक आएगा आपका शॉर्टकट।